चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन पी एंड क्यू ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी एज शोन इन द गिवन फिगर। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, पी वाई क्यू क्वेश्चन है। हमें पी और क्यू कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है और ट्राई सेक्शन दे रखा है, तो हमको सारी जो 3 भागों में बांट रखा है सेम रेशियो में बांट रखा है। ये भी एक रेशियो में बांट रखा है, इसको भी एक में, इसको भी एक में। ठीक है, तो हमें इसमें सेक्शन फार्मूला का यूज होगा। हमें सेक्शन फार्मूला हमारा क्या होता है, हमारा जो सेक्शन फार्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स इक्वल टू एम x2 प्लस एन x1 अपॉन में m प्लस एन, और y के लिए y कोऑर्डिनेट निकालेंगे हम m y2 प्लस एन y1 अपॉन में m प्लस एन। ठीक है, तो हमें पहले पी कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, हमें पी कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो इसके लिए देखो रेशियो कौन कौन से लोगे। हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, हमारा रेशियो हो जाएगा 1 और यहाँ से 2 डिस्टेंस है, तो हमारा क्या हो जाएगा 2। तो हमारे पी कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हमारा जो रेशियो बनेगा क्या बनेगा 1:2। तो ये हमारा जो मान होगा m का मान होगा, ये हमारा जो मान होगा वो n का मान होगा। तो फॉर्मूले पर रख लो। हमें पी कोऑर्डिनेट फाइंड करना है ना, तो पहले हमें x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा x1 y1 मान लो, इसको क्या मान लो x2, इसको मान लो y2। ठीक है, तो चलो अभी सॉल्व करते हैं। m का वैल्यू कितना है हमारा, m का वैल्यू कितना है हमारा 1, तो 1 इंटू में x2 कितना है हमारा, x2 हमारा है 4 प्लस फिर हमारा n का वैल्यू कितना है 2 इंटू फिर उसके बाद हमारा x1 की वैल्यू कितनी है, x1 है हमारा -1 अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा, अपॉन में हो जाएगा हमारा 1 + 2 1 + 2, ये 11 मत समझ जाना इसको। ठीक है, ये पूरा 1 है -1। y के लिए क्या हो जाएगा हमारा, y के लिए हो जाएगा m का वैल्यू कितना है 1 इंटू y2 कितना है, y2 हमारा 8 है प्लस n हमारा कितना है 2 और y1 कितना है हमारा 1। ठीक है, अपॉन में ये हो जाएगा हमारा 1 + 2। अब इसे सॉल्व करो, 4 हो जाएगा हमारा और ये हमारा कितना हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा हमारा कितना -2 अपॉन में 3। ये x के लिए होगा। y के लिए क्या हो जाएगा हमारा, y के लिए हो जाएगा हमारा 8 + 2 अपॉन में 3। यहाँ से वैल्यू निकालो, यहाँ से जो हमारा पी कोऑर्डिनेट निकल के आएगा डायरेक्ट लिख देता हूँ। पी कोऑर्डिनेट निकल के आएगा कितना हो जाएगा, ये प्लस में माइनस, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2/3 और जो y निकल के आएगा कितना हो जाएगा 10/3। ठीक है, तो हमारा पी कोऑर्डिनेट फाइंड हो गया। अब हमें क्यू कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, सेम इसी तरीके से फाइंड करना है। तो अब देखो क्यू फाइंड करना है, तो हमारा जो रेशियो लोगे यहाँ से जो रेशियो होगा वो तो 1 है और यहाँ से जो रेशियो बनेंगे वो कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। तो अब हमारा जो m का जो रेशियो होगा, m और n का जो रेशियो होगा वो कितना होगा हमारा 2:1। सिमिलरली सेम वैसे ही रख लो, सेम फार्मूला रहेगा। तो हमारा जो x का मान होगा, x का जो मान होगा m कितना है 2 इंटू x1 कितना है, x1 है हमारा कितना -1। ठीक है, प्लस n कितना है हमारा 1 और इसके बाद हमारा नहीं यहाँ x2 रखना है ना, यहाँ रखेंगे x2 कितना है 4 है ना, 4 रखो। यहाँ हो जाएगा हमारा x1 अपॉन में 2 + 1। y के लिए सिमिलरली वैसे ही रखो, y के लिए हमारा क्या हो जाएगा, y के लिए हमारा हो जाएगा m का वैल्यू कितना है 2 और हमारा y2 कितना है 8, y2 कितना है 8 प्लस हमारा n कितना है 1 और हमारा y1 कितना है, y1 है हमारा 1 अपॉन में 2 + 1। यहाँ से हमारा क्यू कोऑर्डिनेट का रेशियो निकल के चला आएगा। ठीक है, यहाँ से हमारा क्यू कोऑर्डिनेट निकल के चला आएगा। तो हमारा वैल्यू हो जाएगी यहाँ कितना हो जाएगा 4 × 2 = 8 प्लस -1 अपॉन में 2 + 1। y का निकालो, वहाँ से y का निकलेगा कितना हमारा, ये x का था, y का हमारा कितना हो जाएगा 16 प्लस का 1 अपॉन में 2 + 1। तो यहाँ से हमारा क्यू कोऑर्डिनेट निकल के आएगा कितना को प्लस माइनस, ये हो जाएगा 7/3। ठीक है, और ये हो जाएगा 16 × 17, ये हो जाएगा 17/3। यहाँ से हमारा क्यू कोऑर्डिनेट भी चला आया निकल के और यहाँ से हमारा पी कोऑर्डिनेट भी निकल के चला आया। हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं।